चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 1 to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई और x प्लस वाई आपका फंक्शन है dx dy। आपसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं कहा, आपसे सिर्फ ये कहा कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिमिट्स हम देखेंगे क्या आ रही हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब ये x की लिमिट्स हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब ये y की लिमिट्स हैं। तो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू जा रहा है 4 माइनस वाई अंडर रूट, जिसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और आप ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, आपका पैराबोला होता है। और पैराबोला भी कैसा, अगर मैंने ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है, तो ये लोअर पैराबोला। y स्क्वायर y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर अगर ऐसा होता है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता, मैं सिर्फ ऐसा लिख देता हूं फिलहाल के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि y इज इक्वल टू kx स्क्वायर होता है, तो ये बनता है आपका कौन सा, ये बनता है आपका अपर पैराबोला। और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx स्क्वायर होता है, ये कैसा बनता है, ये बनता है हमारा लोअर पैराबोला। पर कहां से क्रॉस होगा, ओरिजिन को कैसे कट करेगा, तो y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4, तो 0,4 से जाएगा। और जब y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। तो मतलब मैं सिर्फ ये वाला लाइन बना रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2,0। ये जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये पैराबोला है हमारा ऐसा। अब जो लिमिट है हम बात करें y की लिमिट, तो y की लिमिट कहां से, अच्छा ये x की लिमिट भी 1 से लेकर पैराबोला तक जा रही है, मतलब x इज इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है, एक तो हो गया x इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, ये पैराबोला तक। हालांकि ये 2 है ये 1 है, तो 1 जो आएगा एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो मैं इसे यहां पर ना बना के मैं एग्जैक्टली मिडल में बना देता हूं यहां पर। तो x इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा ये पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 1 से लेके पैराबोला तक। और y की लिमिट 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके कहां तक, 3 तक, 3 आ जाएगा यहां पर कहीं, 0 से लेके 3। तो ये जो मेरा कॉमन एरिया बन रहा है, एरिया मेरा ऐसा बन रहा है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि जब मैं y की जगह 3 रखूंगा तो मेरे पास y की जगह 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट हो गया 1,3, मतलब इस तरीके से ये एरिया बनेगा। ये जो है मेरा कॉमन एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर से समझा दूं कि पैराबोला x इज इक्वल टू 1 से लेके पैराबोला तक जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 से ये पैराबोला मैंने बना दिया। और y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो y इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक जा रहा है, 0 से लेके 3 तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट पैराबोला के ऊपर ही आएगा। अब क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, x प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में तो हम जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे वो कैसी ड्रॉ करेंगे, हम पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाली हमने स्ट्रिप ड्रॉ करी। y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर y जो है 0 से लेके पैराबोला तक, स्ट्रिप में y इज इक्वल टू 0 से लेके पैराबोला तक, तो y इज इक्वल टू 0 से लेके पैराबोला, पैराबोला पे y कितना है, पैराबोला पे y है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं कहूंगा x की लिमिट कहां तक जा रही है, dx, x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू, इस एरिया में x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 2 तक। तो ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना है। आप कहेंगे सर ये 1,3 समझ में नहीं आ रहा आपने कैसे लिया, तो मैं ये बता रहा हूं कि x इज इक्वल टू अगर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करके देखूं अपने पैराबोला पे, x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करके देखूंगा तो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। और y इज इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है ये पैराबोला को टच करते हुए जाएगी कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये जो एरिया आएगा ये आपका कॉमन एरिया आएगा। ये इसमें मैंने स्ट्रिप ड्रॉ करी क्योंकि अब मैं पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y एक्सिस के पैरेलल मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। फिर मैंने देखा कि पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो 0 से लेके जा रहा है, पैराबोला को टच हो रहा है,
और x इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जा रहा है, सिर्फ 2 तक जा रहा है, तो आप लिमिट लगा देंगे, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर, हमसे सिर्फ ऑर्डर चेंज करने को कहा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको गिवन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 2 minus x, x, y और dx dy लिखा हुआ है। तो dx dy लिखा है तो आपको समझना क्या है कि ये जो लिमिट है 2 माइनस एक्स लगा हुआ है, मतलब ये y की लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, देन x के रिस्पेक्ट में। हालांकि ये ऑर्डर जो है इन्होंने पलट के लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट ये बताती है कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब 0 से लेके 1, 0 से लेके 2 माइनस एक्स, एक्चुअल क्वेश्चन है एक्स वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, देन x के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो सवाल है, लिमिट से हमें पता पड़ रहा है कि पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब हमें अगर ऑर्डर को चेंज करना है तो पहले हम लिमिट्स का करेंगे ग्राफ ड्रॉ। देखिए सबसे पहले y इज इक्वल टू कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या निकल के आएगा, 2। ये हो गया सपोज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। और फिर जब मैं y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। तो ये हो गई मेरी लाइन 2,0। मतलब ये तो है इस तरीके से क्रॉस हो रही है लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। y इज इक्वल टू 0 से लेके, y इज इक्वल टू 0 से लेके लाइन तक जा रहा है, मतलब इसके अंडर का एरिया निकालना है। पर x कहां से कहां तक जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 to 1 है, तो x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 तक ही जा रहा है। मतलब ये हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है, हमें ये वाला एरिया, इतना एरिया। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं x y का पहले x के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर y के रिस्पेक्ट में। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप इस बात को समझिए कि ये जो एरिया है इसको आप क्या कर लो, आप दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लो। इसे हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक, क्योंकि जब मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा x एक्सिस के पैरेलल तो होगा क्या कि एक बार तो स्ट्रिप कहां तक जा रही है, एक बार तो स्ट्रिप x इज इक्वल टू 1 तक जा रही है, पर ये जो स्ट्रिप है वो कहां तक जाएगी, फिर लाइन तक भी जाएगी। या तो ऐसा होता कि स्ट्रिप हमेशा ही लाइन को ही टच कर रही होती, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था कि स्ट्रिप की स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट से होती थी, एंडिंग भी लाइन के ऊपर ही होती थी। पर इस बार एंडिंग हो रही है एक बार x इज इक्वल टू 1 पे और एक बार हो रही है ये जो स्लांट वाली लाइन है इसके ऊपर। तो हमें अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार मैं करूंगा यहां तक, मतलब ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है इसका, फिर ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका, दो पार्ट्स में हम इसे ब्रेक करके करेंगे। एक तो पहले यहां तक करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे आगे तक का। तो यहां तक x इज इक्वल टू कहां से कहां तक है, पहले मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर यहां तो x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक। मैं कहूंगा बताओ इसमें y कहां से कहां तक, तो y भी 0 से लेके कहां तक है, 1 तक है। y भी हमारा जो 0 से लेके 1 तक, कैसे 1 तक, कि भाई ये जो पॉइंट निकल के आएगा ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर ये x इज इक्वल टू 1 है तो y अगर आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो y भी तो क्या आएगा 1, मतलब ये पॉइंट है 1,1, तो y कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। अब आते हैं ट्राइंगल वाले पार्ट के ऊपर, प्लस ट्राइंगल वाले पार्ट में एक्स वाई dx एंड देन dy। तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी है इसमें x की लिमिट जा रही है, ये लाइन, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से लेके कहां तक जा रही है, लाइन तक। किसकी लिमिट, x की लिमिट की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास लाइन क्या थी, लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। x इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, 2 माइनस वाई लिखूंगा मैं x, क्योंकि हमें अभी x की वैल्यू चाहिए, हमें y की नहीं चाहिए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई मैंने लिखा। तो x की वैल्यू इस वाली स्ट्रिप में 0 से लेके जा रही है लाइन तक, तो x की वैल्यू हो गई 0 से लेके लाइन तक, लाइन में x कितना है, 2 माइनस वाई। और फिर मैं पूछूंगा y की वैल्यू कहां है, तो आप कहेंगे y की वैल्यू सर 1 से लेके जा रही है सिर्फ 2 तक, y की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, उससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो y की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जा रही है। ये आपका ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज करने से हमें ये पता पड़ा कि इस फंक्शन को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, कि यहां पर अगर आपका, देखिए इस बात को समझिए बहुत अच्छे से, ये हमारा कॉमन एरिया निकल के आ रहा है।
अगर y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बन रही होती तो स्ट्रिप की स्टार्टिंग हमेशा x एक्सिस से होती, एंड हमेशा किसके ऊपर होता, लाइन के ऊपर होता, एक ही बार में काम हो जाता। पर जब मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो जो मेरी स्ट्रिप बनती है उसमें पता पड़ता है कि एक बार स्ट्रिप तो चलिए हो तो शुरू कहां से रही है y एक्सिस पर, एंडिंग कहां हो रही है, एक बार इस लाइन के ऊपर हो रही है, फिर एक बार इस लाइन के ऊपर हो रही है, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। तो हमने ब्रेक करके लिमिट्स निकालनी है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए समझिए, जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, y एज इट इज, लिमिट लगेगी 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 dy। तो जब आप करेंगे अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट पुट करो, x की जगह 1, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ y बाय टू, इंटीग्रेशन 0 से 1 dy। इसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा, आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू ही होगा इंटू वाई, लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 2 माइनस वाई, लिमिट है 0 से लेके 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, और साथ है dy बचा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को लिख देता हूं, फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने कर ही दिया है, इसको आप लिखेंगे तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई बाय 2, 1 से 2, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बाय 2 इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब मेरे पास निकल के आ रहा है ये 1 से लेके 2 तक 4y प्लस वाई क्यूब बाय 3 माइनस 4y स्क्वायर बाय 2, और अपॉन वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, dy, इतना हो गया। चलिए फिर से इंटीग्रेशन, y का करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2, एक 2 ऑलरेडी है ही, लिमिट है 0 से लेके 1 प्लस 1 बाय 2, 4y का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 4y का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सीधा सीधा 4y स्क्वायर बाय 2, यहां पर कितना हो जाएगा, अच्छा यहां पर अपॉन में 3 नहीं आएगा, वो तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, हमें सिर्फ करना क्या था, सिर्फ y को ही तो मल्टीप्लाई करना था, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर होगा, सिर्फ y को ही मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, 1 बाय 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अब सही है, अपॉन वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया। मैंने यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया मैं दोबारा बता दूं, सिर्फ और सिर्फ y को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया तीनों पॉइंट्स पे, 1 से ये 1 बाय 2 मैंने बाहर निकाले। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो y का हो गया वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई क्यूब का हो गया y टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 4 वाई क्यूब बाय 3, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास 1 से लेके 2, इतना है। चलिए पुट करते हैं लिमिट्स को और देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो सिर्फ 1 बाय 4, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत है नहीं, प्लस 1 बाय 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2, तो पहले तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये 2 है तो 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो गया क्या अपने पास 8, यहां पर जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 पुट करूंगा मैं, यहां पर जब मैंने पुट किया कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 32 बाय 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 4 माइनस 4 बाय 3, लोअर लिमिट पुट कर दी, पूरे के साथ हमारे पास क्या है 1 बाय 2 पूरे के साथ कॉमन है, बस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है, 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 हो गया मेरे पास 10, मैंने ये और ये टर्म सिंप्लीफाई कर दी। इसके बाद ये है 32 बाय 3 और प्लस 4 बाय 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 बाय 3, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अच्छा ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ 32 बाय 3 प्लस 4 बाय 3, और साथ में अभी मेरे पास 1 बाय 4 और बचा हुआ है, तो मेरे पास है 1 बाय 4 और साथ में है कितना मेरे पास प्लस 1 बाय 2, इस पूरे का एलसीएम अगर आप लेते हैं ये हो जाएगा माइनस का 28 बाय 3, तो मैं पूरे का एलसीएम अगर ले लूं 12 तो ये हो जाएगा 120 माइनस यहां पर हो जाएगा 112 112, क्योंकि 28 बचेगा, 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा 112, और प्लस यहां पर कितना आ जाएगा प्लस का 3, ये हो गया हमारे पास। और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 112, ये हो गया 8 प्लस 3 11 बाय 12, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है
फाइनल एलसीएम मैं ले लूंगा 24, 6 प्लस 11, तो आंसर निकल के आ रहा है मेरे पास 17/24, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने किया है, सबसे पहले हमने ऑर्डर को चेंज करने के लिए पहले लिमिट्स का हमने ग्राफ बनाया, तो हमें पता पड़ा कि हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार स्ट्रिप जो है सिर्फ लाइन तक जा रही है, एक बार स्ट्रिप जो है स्लांट वाली लाइन तक जा रही है, तो मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, उनके अकॉर्डिंग लिमिट लगाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर आप पहले आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, लिमिट्स को पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।